हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक एक्सप्रेस एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे जो कि मोंगोडीबी डाटाबेस के साथ होगा। ठीक है, तो ये हम बिल्कुल रियल वर्ल्ड में जैसे एप्लीकेशंस होते हैं ना वैसे ही करेंगे उसको, एंड बिल्कुल बेसिक से करेंगे, एकदम शुरू से स्टार्टिंग से सब कुछ अंडरस्टैंडिंग करके उसको स्टार्ट करेंगे। एंड रियल वर्ल्ड में जैसे एप्लीकेशंस प्रोडक्शन में बनाते हैं ना वैसे ही ट्राई करेंगे, वही कन्वेंशंस वही स्ट्रक्चर फॉलो करने के लिए। ठीक है, ओके, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक एक्सप्रेस मोंगो एपीआई करके फोल्डर बना लिया। तो एक काम करते हैं, VS कोड में भी इसको मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, ओपन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अभी कर देते हैं। तो आपको एक फाइल फोल्डर क्रिएट करना है एंड उसको VS कोड में ओपन कर लेना है। ठीक है, तो हमारा एजेंडा ये है कि विल क्रिएट एक्सप्रेस ऐप विथ मोंगोडीबी डाटाबेस। एंड ये वीडियो 2 पार्ट में आएगी, मतलब ये एप्लीकेशन 2 पार्ट में वीडियो होके आएगी। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाओ इसलिए मैंने 2 पार्ट सोच के रखा है इसको। सो एक पार्ट में कंप्लीट यूजर ऑथेंटिकेशन, मतलब बिल्कुल कैसे आप रजिस्टर करोगे, कैसे डाटा को रीड करोगे रिक्वेस्ट से, फिर उसको डाटाबेस में सेव करेंगे, फिर कैसे JWT टोकन क्रिएट करके यूजर को सेंड करेंगे, वो सब देखेंगे। एंड पार्ट 2 में हम कैसे एक ब्लॉग पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, वो भी एक ऑथेंटिकेट यूजर ही कर सकता है। ठीक है, जो यूजर लॉगिन किया हो वही यूजर ही कर सकता है। प्रोटेक्ट करेंगे राउट्स को, वो देखेंगे। एंड फाइनली यूजर एंड प्रोफाइल कलेक्शन को कैसे लिंक करेंगे, जैसे MySQL में या फिर SQL वाला डाटाबेस में हम बोलते हैं ना ज्वाइन करते हैं कैसे 2 टेबल को। तो यहाँ पे मोंगोडीबी एक्चुअली एक डॉक्यूमेंट बेस्ड डाटाबेस होता है। ठीक है, यहाँ पे कलेक्शंस होता है। तो सपोज यूजर एक कलेक्शन हो गया एंड प्रोफाइल एक कलेक्शन हो गया, जैसे आप टेबल बोलते हो ना वैसे ही। तो यहाँ पे कैसे 2 कलेक्शन को हम कैसे कनेक्ट करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, तो एंड ये कलेक्शन हो गया, इसके अंदर जो एक ऑब्जेक्ट टाइप होगा ना वो होगा डॉक्यूमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, वो भी देखेंगे हम कैसे क्या होता है। इसके लिए आपको मोंगोडीबी इंस्टॉल करना पड़ेगा आपके लोकल में। मोंगोडीबी एक तो करना पड़ेगा पहले, अगर आप डाटा को विजुअलाइज करना चाहते हो तो फिर मोंगोडीबी कंपास, मोंगो कंपास या मोंगोडीबी कंपास ऐसा होता है, मोंगो कंपास आई थिंक। इसको आपको ये दिखता है ऐसे, सॉरी ये नहीं, पोस्टमैन, ये मोंगोडीबी कंपास ऐसे दिखता है। ठीक है, तो ये वाला आप इंस्टॉल कर लेना ये ट्यूटोरियल के लिए। मतलब अगर आपको मोंगोडीबी के साथ सीखना है तो आपको मोंगोडीबी एंड मोंगोडीबी कंपास चाहिए होगा। एंड आई होप आपके पास ऑलरेडी Node.js इंस्टॉल्ड हो। ठीक है, बस इतना ही चीज़ हमें चाहिए। आप मतलब एनवायरनमेंट में ये सारा एप्लीकेशन इंस्टॉल होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए अभी हमें। ठीक है, अगर आप मोंगो कंपास इंस्टॉल नहीं करना चाहते हैं ना, एक होता है VS कोड में, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, एक मोंगोडीबी का कुछ होता है एक्सटेंशन जिसके थ्रू आप वो मोंगोडीबी कंपास में जो देख सकते हैं ना डाटा वगैरह, यहाँ पे भी वो देख सकते हैं। ठीक है, उसको भी आप चाहे तो एक्सटेंशन ऐड कर सकते हैं अगर आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करना चाहते। बट मोंगोडीबी एंड Node.js इज कंपलसरी, ये दोनों लेना ही चाहिए। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एंड ये की पॉइंट है कि ये वाला एप्लीकेशन में हम इतना पैकेज इंस्टॉल करेंगे, ट्राई करेंगे ये सब पैकेज को कैसे यूज करते हैं उसको सीखने के लिए। जैसे कि पासपोर्ट हो गया, पासपोर्ट एक बहुत ही अच्छा लाइब्रेरी है ऑथेंटिकेट करने के लिए। हम देखेंगे जैसे ही हम यूज करेंगे ना उसके साथ ही मैं आपको बता दूंगी कि क्या होता है पासपोर्ट, कैसे काम करता है, कैसे उसको यूज करना चाहिए एंड ऑल। ठीक है, एंड अगेन JWT हमारा JSON वेब टोकन जो कि एक साइन URL क्रिएट करता है, टोकन जनरेट करता है जिसमें हमारा डाटा टोकन की फॉर्मेट में होता है। एंड अगेन bcrypt ऑल्सो यूज्ड फॉर हैशिंग द पासवर्ड। ठीक है, तो थोड़ा सिक्योरिटी का भी ध्यान रखेंगे, इसीलिए मैंने कहा ना रियल वर्ल्ड में जैसे हम बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे, एकदम शुरू से बनाएंगे बेसिक से। ठीक है, तो ये हम फोल्डर क्रिएट कर लें। अभी फटाक से हम क्या करते हैं, Node.js का जो एप्लीकेशन होता है ना उसको इनिशियलाइज कर देते हैं। यहाँ पे npm init -y भी कर देती हूँ ऑटोमेटिक, मुझे कुछ देना नहीं है। package.json हो गया, तो हमारा जो भी था ना पैकेजेस उसको अभी इंस्टॉल कर लेते हैं बराबर। npm i एक्सप्रेस तो पहले चाहिए होगा, देन JSON वेब
टोकन, जेसन वेब टोकन, देन बिगक्रिप्ट का है बिगक्रिप्ट जेस है, देन पासपोर्ट और क्या था यहाँ पे मंगूज, हाँ मंगूज। एक्चुअली ये जो मोंगोडीबी तो हमारा डाटाबेस हो गया, एंड ये जो मंगूज है ना, मंगूज एक ओडीएम है, ठीक है। ओडीएम मतलब ऑब्जेक्ट डाटा मॉडलिंग या ऑब्जेक्ट डाटा मैपिंग आप बोल सकते हैं कि एक लाइब्रेरी है फॉर मोंगोडीबी एंड नोड.जेएस के लिए, ठीक है। ये मैनेज करता है कि कैसे डाटा आपका प्रोवाइड्स हो रहा है नोड.जेएस एप्लीकेशन से डाटाबेस को, एंड डाटाबेस से कैसे आप रीड करेंगे, स्कीमा वगैरह कैसे वैलिडेशन करेंगे, ठीक है। तो ये आपका ऐसे हो गया, आपके जो कोड में भी मतलब आपका एक्सप्रेस एप्लीकेशन में जो कोड है एंड मोंगोडीबी में जो कोड है, मतलब आपका यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है एंड मोंगोडीबी पे जो ऑब्जेक्ट है उसको कनेक्ट करता है, उसको लिंक करता है, ठीक है। तो ये एक टाइप का कनेक्टिंग करता है आपका एक्सप्रेस एप्लीकेशन विथ आपका मोंगोडीबी डाटाबेस, ठीक है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट डाटा मैपिंग या डाटा मॉडलिंग भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो मंगूज हमें चाहिए होगा यहाँ पे, और में भी अभी तो इतना ही चाहिए, और एक चाहिए पासपोर्ट JWT, पासपोर्ट JWT। ये क्यों चाहिए मैं आपको बताऊंगी बाद में, ठीक है। एक्सप्रेस हो गया, एप्लीकेशन रन करेंगे इससे, जेसन वेब टोकन, बिगक्रिप्ट जेस, पासपोर्ट, मंगूज, देन पासपोर्ट JWT, बस इतना ही चाहिए हमें। अभी तक तो इतना चाहिए, देखेंगे आगे अगर कुछ लगता है तो उसको कर लेंगे इंस्टॉल, कोई बात नहीं, ठीक है। जब तक इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम यहाँ पे एंड पॉइंट बना देते हैं index.js, एंड यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं हमारा एक्सप्रेस एप्लीकेशन जैसे ही हम नॉर्मली करते हैं। सब कुछ इंपोर्ट कर लेंगे, कॉन्स्ट एक्सप्रेस रिक्वायर, आई होप आपको ये मतलब याद रह गया होगा, इतने बार हम कर चुके हैं ना। फिर इनिशियलाइज एप्लीकेशन एक्सप्रेस, एक्सप्रेस, ठीक है। देन एक पोर्ट डिफाइन कर देते हैं, कॉन्स्ट पोर्ट, कौन से पोर्ट में चलाएंगे, लेट्स से 1000 पे। देन और क्या चाहिए हमें, मिडलवेयर चाहिए जो कि हमारा जेसन डाटा वगैरह को पार्स कर सकता है। तो आप .use एक्सप्रेस .json, ये हमारा बॉडी पार्सर है जो कि पार्स करके हमें जेसन डाटा देता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मिडलवेयर्स। और क्या चाहिए हमें मिडलवेयर्स, अभी तक तो और कुछ याद नहीं आ रहा है, बट इतना ही, ठीक है, बाद में कर देंगे ऐड। फिर अभी हम एप्लीकेशन को स्टार्ट कर देते हैं। आप .listen, यहाँ पे जाएगा पोर्ट, देन कॉल बैक फंक्शन विथ सिंपल लॉग, console.log, server is running on port, जो भी हमारा, ठीक है। तो इतने में तो हमारा सर्वर एक्सप्रेस एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। हम एक सिंगल पॉइंट यहाँ एंड पॉइंट बना देते हैं ताकि आप .get request response request.send hello world, ओके। तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं जैसे मैनुअली करते हैं हम। नोड index.js जो भी एंट्री पॉइंट है आपका, सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 8000 पे स्टार्ट हो गया। एंड हम अगर पोस्टमैन पे जाएंगे 8000 पे क्लिक करेंगे एंड ये एक गेट रिक्वेस्ट एंड हेलो वर्ल्ड मिल गया, ठीक है। तो हमारा एक्सप्रेस एप्लीकेशन अभी स्टार्ट हो गया। हमारा जो सेकेंड काम है वो करना है डाटाबेस को कनेक्ट कैसे एक्सप्रेस एप्लीकेशन से करेंगे, ठीक है। तो डीबी कलेक्शन यहाँ पे लिखते हैं मिडलवेयर के बाद, यहाँ पे डीबी कनेक्शन। उसके लिए पहले हमको मंगूज को इंपोर्ट करना पड़ेगा, कॉन्स्ट मंगूज, देन रिक्वायर मंगूज, ठीक है। तो मंगूज इंपोर्ट कर लिया यहाँ पे।
मंगोज में एक कनेक्ट मेथड है, ठीक है, डॉट कनेक्ट करके। तो ये कनेक्ट क्या करता है, जो आपका डाटाबेस है उसका जो पाथ है, उसका जो डाटाबेस सर्वर का जो यूआरएल है वो लेता है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप लोकल होस्ट कर रहे हैं तो लोकल होस्ट का यूआरएल, अगर आप रिमोट डाटाबेस यूज करना चाहते हो जैसे क्लाउड का हो गया कुछ, तो क्लाउड का वो यूआरएल आपको देना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो सबका लोकल पे एक ही यूआरएल रहता है, तो आप भी ये ट्राई कर सकते हो, mongodb://local_2017, ठीक है। ये है आपका डाटाबेस सर्वर का यूआरएल। एंड लास्ट में स्लैश आपका जो एप्लीकेशन का नाम, मतलब डाटाबेस में एक आप क्रिएट करेंगे ना, उसका नाम क्या है। तो आपका डीबी का नाम लेट्स से रख देते हैं ब्लॉग आप नहीं, एक्सप्रेस आप रख देते हैं, एक्सप्रेस मंगो आप, ठीक है। एंड मंगोज क्या करेगा, पहले तो जाके डाटा, ये वाले हमारा डाटाबेस मंगोडीबी सर्वर, लोकल सर्वर पे जाके टेस्ट करेगा कि ये जो हमारा एक्सप्रेस मंगो आप अभी एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर करता है तो ठीक है, अगर नहीं करता है तो ये उसको क्रिएट भी कर देगा, ठीक है। एंड ये एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो हम क्या करेंगे, एंड ये और भी कुछ पैरामीटर वगैरह लेता है एज एन ऑब्जेक्ट। सो यूज, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे है आपका यूज न्यू यूआरएल समथिंग ऐसा कुछ था शायद, योर पार्सर ट्रू। ये नहीं भी देंगे तो चल जाएगा, कोई बात नहीं, बट ये देना चाहिए। इसका डॉक्यूमेंटेशन है, आप जाके एक बार क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ना मंगूज पे जा सकते हैं, मंगूज ये वाला देखिए। तो ये डॉक्यूमेंटेशन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, जैसे मंगूज के एक कनेक्ट मेथड है एंड आपको डाटाबेस का नाम वगैरह देना चाहिए, ठीक है। वो एक्स्ट्रा पैरामीटर आप नहीं देंगे तो चल ही तो जाएगा, बट हाँ वो आप थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह रीड कर लेना, ठीक है, ठीक है। हम चलो स्टार्ट करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन बाद में पढ़ लेना। तो हम इतना ही देते हैं, यूज न्यू यूआरएल पार्सर ट्रू, इतना दे देते हैं, बाद में देखेंगे। ये एक्चुअली कुछ वार्निंग्स वगैरह देता है, इसीलिए इसको यूज करना चाहिए। यूज यूनिफाइड टोपोलॉजी या समथिंग कुछ आना तो चाहिए, क्यों नहीं आ रहा है। यूज यूनिफाइड टोपोलॉजी, इसको भी ट्रू, क्या हो गया, ट्रू, ठीक है। और क्या, यूज क्रिएट इंडेक्स एक होता है भी, यूज क्रिएट इंडेक्स, इसको भी दे देते हैं ट्रू, ठीक है, ओके। तो इतना हो गया, ये ऑप्शंस था। देन ये रिटर्न करता हमें प्रॉमिस, तो हम डॉट देन डॉट क्या चलेगा कि जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। डाटाबेस सक्सेसफुली एस्टेब्लिश होने के बाद डॉट देन में हम बता देते हैं console.log db connected, ठीक है। एंड डॉट कैच में अगर कुछ एरर आ गया, एरर console.log से कर देंगे वो नो एरर इन डीबी कनेक्शन, ओके, ठीक है। ये कनेक्ट मंगूज में एक कनेक्ट मेथड है जिसके अंदर पहला आर्गुमेंट आपको यूआरएल पास करना पड़ेगा, कहाँ का, आपका मंगोडीबी सर्वर का, एंड विथ डाटाबेस, कौन सा डाटाबेस है, ठीक है। ये हमारा लोकल मंगोडीबी सर्वर का है। अगर आप क्लाउड बेस्ड मंगोडीबी आप यूज करते हैं तो उसका आप यहाँ पे भी दे सकते हैं। देन सेकेंड, ये कुछ ऑप्शंस लेता है, मतलब ऑब्जेक्ट में इसको पास करना है, एंड ये फंक्शन कनेक्ट फंक्शन एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो डॉट देन में हम जो एस्टेब्लिश होने के बाद जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, या फिर कुछ एरर आया तो यहाँ पे हम कैच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डीबी कनेक्शन हो गया, तो हमारा सर्वर ऑन हो गया, डाटाबेस भी कनेक्शन हो गया, ठीक है। अभी हम जल्दी से इसको स्टार्ट करके देख लेते हैं। एक्चुअली हम npm inode कर लेते हैं ताकि हमको बार बार ना सर्वर स्टार्ट ना करना पड़े। इसको यहाँ पे जाके
कॉन्फ़िगर कर देते हैं node1 index.js और इसको स्टार्ट दे देते हैं। स्क्रिप्ट का नेम स्टार्ट होने पे ये हो जाना चाहिए, स्टार्ट npm स्टार्ट। सो 8000 पे हमारा चल गया एंड समथिंग, ओ नो समथिंग रॉन्ग, क्या हुआ? प्रिंट करते हैं यहाँ पे एरर को, हम भूल गए एरर प्रिंट करना। क्या प्रॉब्लम हुआ? ऑप्शन यूज्ड इज नॉट सपोर्टेड। ओके, ऑप्शन ये सपोर्ट नहीं करता है अभी, ठीक है, इसको उड़ा देते हैं। ओके, अभी हमारा डीबी कनेक्टेड हो गया, ठीक है, एक सर्वर भी रन हो गया, डीबी कनेक्ट हो गया, अभी हमारा सब कुछ सही है। तो नेक्स्ट हमें क्या करना चाहिए? एपीआई बिल्ड करना चाहिए। एपीआई बिल्ड जैसे हमने पहले बताया था कि एक्सप्रेस में हम हमेशा एमबीसी पैटर्न फॉलो करते हैं, तो मॉडल व्यू कंट्रोलर ऐसा करते हैं। तो हम यहाँ पे मॉडल्स क्रिएट कर लेंगे जिसके अंदर हम स्कीमा वगैरह कैसे हमारा डाटाबेस में डाटा स्टोर होगा वो सारा यहाँ पे डिफाइन करेंगे। देन एक कंट्रोलर्स कर लेंगे, कंट्रोलर्स में हमारा बिजनेस लॉजिक रहेगा, फिर राउट्स में हमारा एंड पॉइंट रहेगा, ठीक है। तो मॉडल्स में कर लेते हैं क्रिएट यूजर.js। यूजर का हम करना चाहते हैं ये वीडियो में, तो यूजर का एक कलेक्शन क्रिएट करेंगे एंड यूजर का जो डाटा कैसे सेव होगा डाटाबेस में, उसके लिए हमें एक स्कीमा रेडी करना चाहिए, ठीक है। वो स्कीमा हम मॉडल्स के अंदर डिफाइन करते हैं। तो पहले मंगूज को इंपोर्ट कर लेते हैं, कॉन्स्ट मंगूज, ठीक है, एंड मंगूज में एक है स्कीमा मेथड जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक स्कीमा रेडी कर सकते हैं फॉर यूजर कलेक्शन। मतलब मोंगोडीबी डाटाबेस में आप यूजर को कैसे स्टोर करना चाहते हैं। आपको एक डाटाबेस है एक्सप्रेस मोंगो, आप उस डाटाबेस में यूजर का एक कलेक्शन होगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑफ कलेक्शंस होगा। तो वो जो यूजर सेव होगा, यूजर का क्या क्या फील्ड होगा, वो फील्ड कौन सा टाइप का होगा, स्ट्रिंग होगा, इंटीजर होगा, बुलियन होगा, कैसे क्या होगा, वो सारा चीजें यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं। इसको हम बोलते हैं स्कीमा, ठीक है। तो आपका डाटाबेस में कलेक्शन में एक डॉक्यूमेंट किस फॉर्मेट में सेव होगा, क्या क्या फील्ड रहेगा, क्या कौन सा टाइप का रहेगा, वो सारा चीजें स्कीमा में हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। एंड इसको बोलते हैं स्कीमा वैलिडेशन। मतलब यहाँ पे हम वैलिडेशन भी दे सकते हैं कि मिनिमम इतना होना चाहिए, मैक्सिमम ये होना चाहिए, स्ट्रिंग होना चाहिए, बुलियन होना चाहिए, जो भी होना चाहिए, ठीक है। तो हम एक यूजर स्कीमा क्रिएट करते हैं, कॉन्स्ट यूजर स्कीमा, कहते हैं न्यू मंगूज, इट्स लाइक ए क्लास, ठीक है। तो ये क्लास है इसलिए न्यू मंगूज डॉट स्कीमा, एंड ये आज ऑब्जेक्ट लेता है। ऑब्जेक्ट में आप डिफरेंट जो भी फील्ड है आपका, सपोज मैं चाहती हूँ कि मेरा नाम फील्ड हो, एक यूजर का एक नेम तो होना चाहिए, सो नेम फील्ड हो, और नेम का क्या क्या वैलिडेशन रहेगा मैं ये ऑब्जेक्ट में उसको पास कर दूंगी यहाँ पे की वैल्यू प्रॉपर्टी जैसा। एक तो होगा टाइप क्या होगा, टाइप होगा मेरा स्ट्रिंग, नेम स्ट्रिंग होना चाहिए, ठीक है। सेकंड रिक्वायर्ड है कि नहीं, मतलब ये चाहिए कि नहीं, विदाउट इसका चल जाएगा, नहीं चलेगा, मुझे चाहिए नेम तो चाहिए, सॉरी रिक्वायर्ड ट्रू। देन थर्ड थिंग मैं ये भी देना चाहती हूँ कि आपका मिनिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम क्या होना चाहिए, वो भी आप दे सकते हैं। सपोज मिनिमम मेरा 3 से स्टार्ट होना चाहिए, 3 से नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेम। देन एक फील्ड में चाहती हूँ जो कि होगा ईमेल, तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। और एक फील्ड होगा हमारा जिसका नाम रहेगा ईमेल। ईमेल भी एक टाइप स्ट्रिंग होगा, रिक्वायर्ड 3 होगा, यहाँ पे मिनिमम नहीं देते, यहाँ पे और एक इंडेक्स देते हैं जो कि होगा हमारा यूनिक, क्योंकि हमें ईमेल डुप्लीकेट्स ईमेल डाटाबेस में एंटर नहीं करना है, ठीक है। यूनिक का होना चाहिए हमारा। एंड ट्रिम ट्रू दे देती हूँ मैं। ट्रिम मतलब क्या, अगर कुछ स्पेस वगैरह आ गया बीच में तो उसको ट्रिम करके सेव करना, ट्रिम भी ट्रू दे दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ईमेल, नेम ईमेल। और क्या चाहिए, पासवर्ड भी तो चाहिए, तो एक ले लेते हैं पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड भी स्ट्रिंग होगा, रिक्वायर्ड भी ट्रू होगा। एंड मिनिमम में भी आप दे सकते हैं मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम में भी 20।
मिनिमम 4 दे देते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का आप कौन सा फील्ड का क्या होना चाहिए आप यहाँ पे वैलिडेट कर सकते हो। तो आपका जो कलेक्शन है, डाटा है, किस फॉर्मेट में रहेगा उसको हम बोलते हैं स्कीमा, एंड यहाँ पे जो आप उसको वैलिडेट करते हैं इसको बोलते हैं स्कीमा वैलिडेशन, ठीक है। तो हमने स्कीमा क्रिएट कर लिया, अभी उसको एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे आप मॉड्यूल में एक्सपोर्ट करते हैं ना, वैसे वाला एक्सपोर्ट, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, देन मंगूज में और एक मेथड है मॉडल डॉट मॉडल। इसमें दो चीजें जाता है, एक तो है कौन से नाम पे स्टोर करना चाहते हैं, एक ये है यूजर, देन सेकंड कौन सा फॉर्मेट, स्कीमा क्या है जिस फॉर्मेट में आप स्टोर करना चाहते हैं। तो हमने डिफाइन तो किया है यहाँ पे यूजर स्कीमा, वो दे देंगे, ठीक है। ये तो मॉडल क्रिएट हो गया। मॉडल में दो चीज आता है, एक तो है यूजर क्या नाम है एंड कौन सा स्कीमा है, कैसे सेव होना चाहिए, ये दो चीज हो गया, ठीक है। तो ये है पूरा कैसे हम मंगूज के थ्रू डाटा वैलिडेशन करते हैं एंड स्कीमा रेडी करते हैं।